एक इलेक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। वो इलेक्शन है पलवल का, पलवल विधानसभा का चुनाव। मुख्य पिटीशन जो है जिस पर बहुत चर्चा होती है वो करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम वाली है। जब हाई कोर्ट से 7-11 रिजेक्ट हुई तो गौरव गौतम पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा से जुड़ा एक चुनावी मुद्दा। कल भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में, जिसमें रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को, यानी कि लगभग 1.25 साल पहले। उस सारे मामले को लेकर के एक इलेक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। वो इलेक्शन है पलवल का, पलवल विधानसभा का चुनाव। पलवल विधानसभा के चुनाव को चुनौती दी हुई थी करण सिंह दलाल ने। हाई कोर्ट से करण सिंह दलाल को राहत मिल गई थी, तो फिर गौरव गौतम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सारी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से करण सिंह दलाल को 4 सप्ताह का झटका मिला है, या कह दूं कि 4 सप्ताह की राहत मिली है गौरव गौतम को। 4 सप्ताह के बाद क्लियर होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठेगा। जो पुरानी कहावत है कि ऊंट किस करवट जाएगा, पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था। उससे पहले ठीक 17 दिन तक जो प्रोसेस होती है चुनाव की, चुनाव प्रचार चलता रहा था। उस चुनाव प्रचार के दौरान में पलवल में एक आयोजन हुआ था, श्याम बाबा का कीर्तन। श्याम बाबा के कीर्तन में गौरव गौतम ने हाजिरी लगाई थी, अपनी आशीर्वाद मांगा था जाकर के। कई बार आपसे वीडियो शेयर हम कर चुके हैं पहले। वो गौरव गौतम ने हाजिरी लगाई थी, तो उस हाजिरी को मुद्दा बना लिया था 1.25 महीने बाद करण सिंह दलाल ने। दरअसल जब चुनाव चला था तो चुनाव प्रचार के दौरान भी और फिर चुनाव का रिजल्ट, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जैसा पूरे हरियाणा में था, मैं कई बार कहता रहा हूं, और वही कुछ पलवल में था। जैसे कयास थे, जो अनुमान थे, जो उम्मीदें थी, उन सब पर एक तरह से कुठाराघात हुआ था। उम्मीदों पर पानी फिर गया था। हरियाणा में हैट्रिक की सरकार बीजेपी की बन गई थी और पलवल में गौरव गौतम चुनाव जीत गए थे करण सिंह दलाल को हरा करके। उसके बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि ये हरियाणा का आप कह सकते हैं पहला चुनाव है जिसे लेकर के कम से कम भी 1 दर्जन से ज्यादा पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं। मुख्य पिटीशन जो है जिस पर बहुत चर्चा होती है वो करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम वाली है। नवंबर 2024 में करण सिंह दलाल गए थे हाई कोर्ट में। जनवरी 2025 तक उस केस में कुछ नहीं हुआ था। मार्च 2025 से केस में तेजी आई थी, एकदम से उसमें उफान आना शुरू हुआ था। अदालत ने कहा था कि जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी जल्दी सुनवाई भी हुई। गौरव गौतम की 7-11 थी करण दलाल की पिटीशन के खिलाफ, क्योंकि करण दलाल ने जो पिटीशन लगाई थी, करण सिंह दलाल ने कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, यानी कि भ्रष्ट चुनावी आचरण जिसके अंदर की धर्म का सहारा लिया गया, धर्म के नाम पर वोट मांगे, ये सब कुछ था। 7-11 लगाई थी। रूल 7 नियम 11 जो हुआ करता है सीआरपीसी का, उसके तहत लगाई थी। गौरव गौतम ने कहा था कि करण सिंह दलाल की अपील को सुनिए मत। हाई कोर्ट से कहा था कि सुनने लायक ही नहीं है। हाई कोर्ट ने लंबी प्रोसीडिंग के बाद कई इस पर बहस चली, कई इस पर एफिडेविट हुए और उसके बाद गौरव गौतम की 7-11 रिजेक्ट कर दी। जब हाई कोर्ट से 7-11 रिजेक्ट हुई तो गौरव गौतम पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है, जिसके आधार पर मैंने आपसे कहा है कि 4 सप्ताह की छूट है। तो आपको यह पूरा ऑर्डर मैं पढ़कर सुना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डबल बेंच के पास जो केस था, इसके अंदर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आर्डे, इनकी अदालत के अंदर यह मामला गया था। गौरव गौतम के पक्ष की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, मिस्टर महेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट, मिस्टर लोकेश सिंघाल, मिस्टर निकुंज गुप्ता, मिस्टर रंगशरण मोहन, मिस्टर मिलिंद राय, मिस्टर अफान अनीस, मिसिज युविका शर्मा, मिस्टर सार्थक आर्य, मिस्टर राहुल खुराना, ये एडवोकेट जो थे ये गौरव गौतम की तरफ से थे और बचाव पक्ष से यानी कि
करण सिंह दलाल के पक्ष से। इसके अंदर दीपकरण दलाल, उनके बेटे भी हैं, और इनके साथ साथ लक्ष्मीश कामत और रौनक दलाल, ये अदालत में पेश हुए थे करण सिंह दलाल की तरफ से। और जो अदालत का जो ऑर्डर है, आप दिखा रहा हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो इश्यू नोटिस किया गया, यानी कि नोटिस सर्व हुआ, नोटिस इनको जारी किया गया। दूसरा आप देख लें, मिस्टर दीपकरण दलाल लर्नड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो एडवोकेट है करण सिंह दलाल के, उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी पक्ष की तरफ से नोटिस स्वीकार किया गया। इसका जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा है कि काउंटर एफिडेविट बी फील्ड विद इन 2 वीक्स, यानी कि करण सिंह दलाल के पक्ष को 2 सप्ताह में अपना काउंटर एफिडेविट, जवाबी हलफनामा दायर करना है। इसका जो चौथा पॉइंट है, इसमें लिखा है रीजॉइंडर एफिडेविट इफ एनी बी फील्ड विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर, यानी कि इसके बाद में जब करण सिंह दलाल का पक्ष अपना एफिडेविट दाखिल कर दे, अपना एफिडेविट जमा कर देगा, काउंटर एफिडेविट, तो उसके बाद में आपको रीजॉइंडर अगर आपका कोई है, आप करना चाहते हैं, तो फिर 2 सप्ताह में वो करें। यानी कि 2 सप्ताह का मौका करण सिंह दलाल के पक्ष को अपना काउंटर एफिडेविट के लिए, जवाबी हलफनामा, और 2 सप्ताह का समय गौरव गौतम को अपना रीजॉइंडर जमा करने के लिए। और अगले 5वें पॉइंट में जो ऑर्डर में लिखा है, इन द मीन टाइम देयर शैल बी स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑफर, यानी कि जो पुराना ऑर्डर था तब तक के लिए इस पर स्टे रहेगा। ये सब था, मैंने आपको जो कल भी बताया था कि करण सिंह दलाल को आफत, गौरव गौतम को राहत। तो ये आफत और राहत 4 सप्ताह की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 सप्ताह दोनों को दिए हैं। करण सिंह दलाल अपना काउंटर एफिडेविट दायर करेंगे, क्योंकि गौरव गौतम के पक्ष की तरफ से जो कहा गया अदालत में कि उनकी 7-11 पर अदालत ने ध्यान नहीं दिया, यही कह सकते हैं। और हाई कोर्ट ने जो उनके 7-11 को रिजेक्ट किया था, उसको चुनौती दी, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद में नोटिस जारी कर दिया। एक्स पार्टी केस नहीं था ये, नोटिस जारी हुआ, करण सिंह दलाल के पक्ष की तरफ से वकील वहां पेश हुए, दीपकरण दलाल, और उनको नोटिस सर्व किया गया और कहा गया कि आप काउंटर एफिडेविट दें 2 सप्ताह के अंदर। और गौरव गौतम के पक्ष को 2 सप्ताह का समय मिला है कि अगर आपने रीजॉइंडर देना है, यानी कि इसके अंदर कुछ और जोड़ आपने करना है अपने पुराने मामले में, तो 2 सप्ताह में आप वो कर लीजिए। तो इसका मतलब 4 सप्ताह के लिए इस मामले पे सुप्रीम रोक लगी है एक तरह से। हालांकि प्रोसीडिंग स्टे तो नहीं है, अदालत ने लिखा है कि जो पुराना आदेश है उस पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद मान लिया जाए कि प्रोसीडिंग भी स्टे है। जो लीगल लैंग्वेज होती है वो यही मानी जाती है कि अब 4 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और उसके अंदर निष्कर्ष निकलेगा, फैसला होगा कि आगे केस कौन सी तरफ जाएगा। तो 4 सप्ताह की राहत को आप किस रूप में देखते हैं, या 4 सप्ताह की आफत कितना परेशान करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।